नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संकेत कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन ताउते ने गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया है। आइए देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला व्हाट इज साइक्लोन, उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, आगे देखेंगे कि साइक्लोन का नेमिंग कैसे होता है, ताउते नाम क्यों रखा गया है ये देखेंगे। उसके बाद नेमिंग के बारे में कुछ डिटेल जानेंगे, फिर ये न्यूज में क्यों है, और लास्ट में साइक्लोन ताउते के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को भी जरूर हिट करें। साथ ही साथ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा आईडी है संकेत कुमार 1611। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को साइक्लोन के साथ। जब लार्ज स्केल एयर मास किसी सेंटर के चारों तरफ रोटेट करने लगता है, और शर्त ये है कि उस सेंटर पे सबसे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, साथ ही साथ नदर्न हेमिस्फीयर पे एयर का रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होना चाहिए, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर पे क्लॉकवाइज रोटेशन यानी कि घड़ी की दिशा में हो, तो उसे साइक्लोन माना जाता है। साइक्लोन के सेंटर में सबसे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और उस सेंटर को हम उस साइक्लोन का आई कहते हैं। जो वर्ड साइक्लोन है उसका मतलब होता है क्वाइल ऑफ स्नेक। आइए जानते हैं एक स्पेशल टर्म साइक्लोजेनेसिस। साइक्लोजेनेसिस साइक्लोन के फॉर्मेशन से उसके इंटेंसिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसे हम साइक्लोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि पहले साइक्लोन फॉर्म होता है, उसके बाद जैसे ही उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है उसे ही हम साइक्लोजेनेसिस कहते हैं। आगे देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। अभी हाल में ही आया हुआ साइक्लोन ताउते के ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो इसके सेंटर में लो प्रेशर रहता है, साथ ही साथ विंड काफी स्ट्रांग होता है और रेन काफी ज्यादा होता है। डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन, अलग अलग लोकेशन और इसके स्ट्रेंथ पे इस ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग नाम दिया जाता है। कहीं पे हुरिकेन कहते हैं, कहीं पे टाइफून, तो कहीं पे इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहते हैं, कहीं पे साइक्लोनिक स्टॉर्म, ट्रॉपिकल डिप्रेशन और सिंपली इसे साइक्लोन भी कहते हैं। स्पेशली हुरिकेन पैसिफिक ओशन में जब कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो कहते हैं। इंडियन एंड साउथ पैसिफिक ओशन में आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन तो उसे सिर्फ साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। अगर नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो उसे टाइफून के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होता है लार्ज बॉडी ऑफ वार्म वाटर, यानी कि ये डेवलप होता है गर्म पानी के ऊपर। जैसे जैसे पानी गर्म होता है वाटर का वेपोराइजेशन उतना ही तेज होता है, और यही कारण है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होता है। लार्ज वाटर बॉडी पे डेवलप होने के कारण जैसे ही ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंडफॉल करता है या फिर लैंड की तरफ मूव करता है, इसका स्ट्रेंथ धीरे धीरे घटने लगता है। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि साइक्लोन ताउते गुजरात में लैंडफॉल करने के बाद धीरे धीरे इसका स्ट्रेंथ घटता जा रहा है। यानी कि अगर कोस्टल रीजन पे देखें तो इस ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है, और यही कारण है कि डैमेज भी ज्यादा होता है। जबकि अगर कोस्टल रीजन से दूर यानी कि कोई इनलैंड की बात करें, वहाँ पे विंड से काफी ज्यादा सेफ होता है। हालांकि रेन तब भी होता है बट विंड का स्ट्रेंथ काफी कम होता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 86 एवरेज ट्रॉपिकल साइक्लोन हर साल होते हैं जिसका इंटेंसिटी ट्रॉपिकल स्टॉर्म तक पहुंचता है, जिसमें से 47 ऐसे हैं जो हुरिकेन या फिर टाइफून के स्ट्रेंथ तक पहुंचते हैं, और लगभग 20 जो कि इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन की जोन में आते हैं। अगर आगे हम देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके लिए 6 मेन रिक्वायरमेंट बताए गए हैं। पहला, सफिशिएंटली वार्म सी सरफेस टेम्परेचर, यानी कि सरफेस का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होना चाहिए। दूसरा, एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी ज्यादा लो होता है। हाई ह्यूमिडिटी इन द लोअर टू मिडिल लेवल ऑफ ट्रोपोस्फियर, साथ ही साथ इनफ कोरियोलिस फोर्स टू डेवलप अ लोअर प्रेशर सेंटर, यानी कि सेंटर को डेवलप करने के लिए ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होना ही चाहिए। कोरियोलिस फोर्स किसी भी मोशन वाले ऑब्जेक्ट पर विद इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस काम करता है। अ प्री एग्जिस्टिंग लो लेवल फोकस और डिस्टरबेंस, और लास्ट है लो वर्टिकल विंड शियर। आगे देखते हैं कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन अलग अलग कैटेगरी में इसका स्पीड अलग अलग होता है, यानी कि इसका स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। पहला है सुपर साइक्लोन स्टॉर्म। इसकी स्पीड 222 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होती है, तभी इसे सुपर साइक्लोन स्टॉर्म की कैटेगरी में रखते हैं। अगर किसी ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्पीड 118 किलोमीटर से लेकर 221 किलोमीटर पर आवर के बीच में हो तो उसे हम वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं। अगर किसी ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्पीड 88 से लेकर 117 किलोमीटर पर आवर के बीच में हो तो उसे हम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं। चौथा कैटेगरी है साइक्लोनिक स्टॉर्म का, जिसकी स्पीड 62 से लेकर 87 किलोमीटर पर आवर के बीच होता है। डीप डिप्रेशन का स्पीड 52 से लेकर 61 किलोमीटर पर आवर होता है।
जबकि सिर्फ डिप्रेशन कैटेगरी में आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्पीड 51 किलोमीटर पर आवर से कम होता है। आइए जानते हैं कि किसी भी साइक्लोन का नाम कैसे रखा जाता है। सन 2000 में ओमान के सल्तनत मस्कट में 27वां सेशन हुआ था, जिसमें ये तय हुआ कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में आने वाले जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनका नाम रखा जाएगा। और इस पैनल में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और ESCAP दैट इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक उपस्थित थे। आगे चलकर सितंबर 2004 में ट्रॉपिकल साइक्लोन जितने भी नॉर्थ इंडियन ओशियन में आते हैं उनके लिए 8 कंट्री आगे आए जो इनका नाम रखेंगे, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। आगे चलकर 5 कंट्री और इसमें जुड़ जाते हैं, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब इमरात एंड यमन। अगर लोकेशन की बात करें तो सबसे पहले मालदीव्स, इंडिया, आगे मिलेगा बांग्लादेश, फिर म्यांमार, उसके बाद आगे चलेंगे तो हमें मिल जाएगा थाईलैंड, श्रीलंका, आफ्टर दैट पाकिस्तान, देन ओमान, आफ्टर दैट ईरान, आफ्टर दैट कतर, देन सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब इमरात UAE, after that Yemen. I hope you understand the map of this country. Location of Bay of Bengal and Arabian Sea. I think you understand. Both of the side of India, one side there is Arabian Sea and another side you see Bay of Bengal. So these are the location. I hope you understand this location. Let's move on the video part. आज के समय में इसमें लगभग 13 कंट्री इसके सदस्य हैं और हर एक कंट्री 13 नाम सजेस्ट करते हैं, जिसके कारण 169 नाम का लिस्ट हो जाता है। इसी में से एक नाम ताउते रखा गया है। नेमिंग रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर होता है। न्यू दिल्ली में है ये सेंटर और साथ ही साथ इस पूरे वर्ल्ड में ऐसे 6 सेंटर है, जिसमें से एक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। ये न्यू दिल्ली में जो सेंटर है ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आखिर नाम क्यों रखा जाता है? किसी आदमी का नाम रखा जाता है वो तो पता है, या फिर किसी पेट एनिमल का भी हम नाम रखते हैं, पर इस साइक्लोन का नाम रखने की क्या जरूरत है? सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि इससे साइंटिफिक कम्युनिटी को काफी हेल्प मिलता है, साथ ही साथ मीडिया को इस टॉपिक को कवर करने में काफी हेल्प मिलता है, डिजास्टर मैनेजर्स को हेल्प मिलता है। इसके साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर साइक्लोन को पहचान कर उसके लिए अलर्ट जारी करना, अवेयरनेस जारी करना, इसमें भी काफी हेल्प मिलता है। और अगर किसी कोस्टल रीजन पर एक से ज्यादा अगर साइक्लोन अटैक कर रहा हो, उस केस में ये इजीली हम पता कर सकते हैं कि कौन सा साइक्लोन कब आने वाला है। इसके लिए भी साइक्लोन का नेमिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं कि साइक्लोन का नाम किस तरीके से रखा जाता है। किसी भी साइक्लोन का नाम पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल फिगर, रिलीजियस बिलीफ्स, कल्चर और जेंडर के प्रति हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, यानी कि रिलीजियस बिलीफ, पॉलिटिकल फिगर या पॉलिटिक्स की तरफ इसका झुकाव नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ये नेम किसी स्पेसिफिक ग्रुप को हर्ट ना करे, ये नेम र्यूड या क्रूएल नहीं होना चाहिए और इसका प्रोनाउंसिएशन काफी इजी होना चाहिए। मैक्सिमम 8 लेटर के होते हैं या उसके कम के ही हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो नेम प्रीवियस में हो चुके हैं उसे दोबारा हम नहीं दे सकते हैं। आइए आगे देखते हैं हम कि ये साइक्लोन ताउते क्या है। साइक्लोन ताउते अरेबियन सी से ओरिजिनेट हुआ था। ये नाम ताउते म्यांमार ने दिया है। बर्मीज लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है गीको, दैट इज GECKO। वहाँ पे एक अनेक प्रकार से आवाज करने वाले लिजार्ड का नाम है। आप इस इमेज में लिजार्ड को देख रहे होंगे, ये गीको लिजार्ड है। 2021 का पहला साइक्लोन है ताउते। इस साइक्लोन ताउते ने गोवा में, गुजरात में, राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में काफी ज्यादा इसने डिस्ट्रक्शन किया है। इतना ही नहीं, गुजरात के कोस्टल रीजन में एंट्री के समय इसका स्पीड 170 किलोमीटर पर आवर के आसपास बताया गया था। अभी तक ये बताया जा रहा है कि ये 70 किलोमीटर पर आवर के आसपास राजस्थान में मूव कर रहा है और आशा है कि ये कल तक खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो आज हमारा देश 2 बड़ी आपदाओं से जूझ रहा है। सबसे पहला कोविड-19 पैंडेमिक, जिसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। और दूसरा ये साइक्लोन। आइए जानते हैं कि ताउते से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो साइक्लोन आए हैं उनके नाम देख लेते हैं। 2004 में इंडिया ने सबसे पहले नाम दिया साइक्लोन को अग्नि। उसके बाद 2019 में इंडिया ने ही वायु नाम दिया था। बांग्लादेश ने निसर्ग और फनी नाम दिया। थाईलैंड ने साइक्लोन को अम्फम नाम दिया और पाकिस्तान ने बुलबुल। ये अलग अलग नाम है साइक्लोन के जो अलग अलग ईयर में कंटिन्यूअसली आते रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसे एक बार जरूर विजिट करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो इस वीडियो के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।